हेलो एवरीवन। हम शुरू करें अपना चैप्टर 7 जो हमारी सीरीज़ है 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। उसको हम चैप्टर 7 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर 7 के अवर कंट्री इंडिया, इसमें हम अपनी इंडिया कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के आसपास के ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हिमालय वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल एक्सपेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, एवरीथिंग। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज हैं। अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, यहाँ पर अरेबियन सी है। यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर ये जैसे कि इंडिया हो गया, यहाँ बे ऑफ बंगाल है इन द ईस्ट। और साउथ में क्या? इंडियन ओशन। यहाँ पर क्या? इंडियन ओशन। ठीक है। इंडिया एज एन एरिया, कितना एरिया? अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑलमोस्ट इतना एरिया इंडिया का है। नॉर्थ से लेकर साउथ का एक्सटेंड कितना है? कश्मीर टू कन्याकुमारी अबाउट 3200 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट कितना एक्सटेंट है? अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेस है, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स की। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में बहुत वेराइटी है, विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, सारे सीजन आ जाते हैं। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब जो हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो हर चीज़ में, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं। तो उसके बाद आता है इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। इसी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी भी है, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर है जो हमें बांधे रखते हैं। इंडिया में हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। 2011 में जो सर्वे हुआ था उसमें 120 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया क्या है? सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना के बाद। लोकेशनल क्या है? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा हमारा अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया का यहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। फ्रॉम साउथ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे गुजरती है। ठीक है, यहाँ से गुजरती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। 8 मिनट 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड तक है, लॉन्गिट्यूड तक। इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न, जब मैंने बताया था, अगर वर्ल्ड को ऐसे बांट दिया जाए ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, तो इंडिया कहाँ आता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देयर कुड बी वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे टाइम का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। टाइम का डिफरेंस किसकी वजह से? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ गुजरात तक के बीच में। ये एक फैक्ट दिया हुआ है। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। ये तो हमें पता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से जो ज़्यादा स्ट्रेच्ड है कंट्रीज, उसमें क्या एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं हो सकता, तो वहाँ अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे कि यूएसए और कनाडा 7 और 6 टाइम जोन है। कनाडा में कितना? 6 टाइम जोन है, यूएसए में 7 टाइम जोन है। ठीक है। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री। हर 1 डिग्री में 4 मिनट्स का चेंज आता है। सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। सन जो है गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में राइज हुआ है। वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों लिया गया? क्योंकि ऑलमोस्ट मिडिल में आ जाता है, इसलिए लिया गया, और इसी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। फिर नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं।
कितने नेबर्स इंडिया के? 7 कंट्रीज है नेबर की इंडिया के। कितने? 7 नेबर्स। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये सारे क्या लैंड शेयर करते हैं, बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ये पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ में दिया हुआ कितने 29 स्टेट्स के बारे में बताया गया। हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी? ये आपको पता, ये आपको देखना है कि इनमें से कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जिसका कोई भी ओशन के साथ कनेक्शन नहीं है, सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अक्रॉस द सी टू द साउथ, श्रीलंका और इंडिया में जो बीच में जो बन रहा है, यहाँ आपको दिखता होगा, यहाँ ये श्रीलंका है, ये इंडिया का तमिलनाडु है। यहाँ पर जो बनता है ये पाक स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट आपको मैं पिछले चैप्टर में बताया था। दो बड़े ओशंस को एक छोटी वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है उसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, इस्थमस क्या होता है? दो लैंड फॉर्म्स को बीच में जो एक लैंड कनेक्ट करता है उसको इस्थमस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के ऊपर। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। फॉर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए इंडिया को क्या है, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया। तो कितने में 29 स्टेट्स हैं इंडिया के और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली को हमने नेशनल कैपिटल कहा गया है। स्टेट्स हैव बीन फाउंड मेनली, कौन से स्टेट्स जो मेनली किस बेसिस पे बने हुए हैं? वो बने लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पे मेनली स्टेट्स बने हुए हैं। उसके बाद आता है ये एलुवियल डिपॉजिट्स किसको कहते हैं? दीज सॉइल्स आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। जो रिवर्स के आसपास के जो सॉइल डिपॉजिट्स है, उस सॉइल्स उसको क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। ट्राइब्यूटरी किसको कहते हैं? river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side। कोई भी जो रिवर है कहीं से भी पानी ला रही है और वो एक मेन रिवर में अपने पानी को डिस्चार्ज कर रही है, इसको ट्राइब्यूटरी कहते हैं। फिजिकल डिवीजन देखते हैं इंडिया का। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। स्टैंडिंग as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas। नॉर्थ में क्या हिमालयाज? हिमालय को दो शब्दों में जब तोड़ते हो आप क्या बनता है? द abode of snow। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges। 3 मेन पैरेलल रेंजेस में बांटा गया हिमालयन माउंटेन्स को। ये सबसे पहले यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर है, यहाँ ये नेपाल क्या हुआ, यहाँ ये जो है ये क्या ग्रेट हिमालय रेंज। ठीक है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। फिर आता है मिडल रेंज, उसके नीचे जो आती है मिडल रेंज, जिसको हिमाचल भी कहते हैं, उसके साउथ में आता है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस, बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस आते हैं हिमाचल में, जैसे कि शिमला वगैरह कहाँ आता है? मसूरी हिमाचल में आता है। उसके बाद आता है शिवालिक, उसके नीचे शिवालिक तीसरी रेंज है, ये सबसे नीचे शिवालिक इज सदर्न मोस्ट रेंज। उसके बाद है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। हिमालयस के जो नीचे की प्लेन्स है उसको क्या कहते हैं? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। जनरली क्या है वो? फ्लैट है, बिल्कुल लेवल्ड है, कोई इनमें ज़्यादा माउंटेन्स पीक्स नहीं है, कोई हिल्स ज़्यादा नहीं। दीज आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट हमने अभी पढ़ा था किसको कहते हैं? जो रिवर्स लेकर आ रही हैं, रिवर्स जो माउंटेन्स जो लेकर आ रहे हैं डिपॉजिट्स को, वो डिपॉजिट कर रही है वहाँ पर सीड्स को, उसको कहते हैं एलुवियल प्लेन्स, उससे बनता है। जैसे कि रिवर्स कौन सी? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके ट्राइब्यूटरीज जो इसके आसपास का लैंड है उसको एलुवियल प्लेन्स कहते हैं। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। जो ये रिवर्स प्लेन्स है क्या है? एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करे कल्टिवेशन के लिए। इसका एक ही रीज़न है, माउंटेन से ये जो डिपॉजिट्स लेकर आ रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन। यही एक हाई मतलब एक रीज़न है हाई कंसनट्रेशन। क्यों इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड है? गंगा रिवर के साइड में आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ है, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मतलब ये सारी की सारी गंगा रिवर के जो साइड में बसी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है राजस्थान में। वहाँ ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच है लैंड का। इट हैज़ वेरी लेस लिटिल वेजिटेशन। बहुत ही कम चीज़ें वहाँ पर लगाई जाती हैं। मूंगफली वगैरह वहाँ लगाई जाती है, लेकिन फिर भी बहुत कम वेजिटेशन है वहाँ पर। एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तक गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं जिसको। The delta is triangular in shape. It is an area of land formed at the mouth of the river।
डेल्टा किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा एरिया जो जब अपना एक रिवर जो है ओशन में अपने डिस्चार्ज करती है वाटर को, तो जो वहाँ पर जो एरिया बनता है वहाँ पर उसको कहते हैं डेल्टा। माउथ ऑफ द रिवर भी कहते हैं इसको। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में जो ऐसे है, ठीक है, इसको पेनिनसुला कहते हैं। तो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ट्रायंगुलर शेप में। रिलीफ इज हाईली अनइवन, बहुत ही अनइवन है रिलीफ, मतलब प्लेन जो है। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। बहुत ज़्यादा हिल्स की रेंजेस है वहाँ पर, जैसे कि सतपुड़ा रेंज, ये सब चीज़ें होगी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेट्यूज हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। यहाँ नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, अरावली हिल्स है, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस हैं। वो क्या है, बॉर्डर कर रही है किसको, नॉर्दर्न प्लेन्स और साउथ के। उसके बाद आ जाता है विंध्यास एंड सतपुड़ास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। जो विंध्या रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच से क्या जा रही है, रिवर नर्मदा और तापी जा रही है, ठीक है। इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। उसके बाद दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। नर्मदा रिवर और तापी रिवर हमारी इंडिया की जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। वेस्टर्न घाट्स हैं और सह्याद्री। वेस्टर्न घाट जो इस तरफ है उसको सह्याद्री भी कहते हैं, और ईस्टर्न घाट्स इस तरफ है, वो क्या है, ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ईस्टर्न घाट्स क्या ब्रोकन है, अनइवन है। यहाँ ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यू होता है, फिर यहाँ बीच में ब्रोकन हो जाता है, फिर यहाँ ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यू हो जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स की कंप्लीट रेंज है यहाँ पर इस तरफ को, ठीक है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो मिनरल्स में काफ़ी रिच होते हैं, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ है और ईस्टर्न घाट्स के इस तरफ है, वो क्या कोस्टल प्लेन्स हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, ज़्यादा ब्रॉड है। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। ये जो रिवर्स हैं ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, इसलिए इसको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। नर्मदा और तापी वेस्ट को फ्लो कर रही है, अपना वाटर इस तरफ डिस्चार्ज कर रही है, इसलिए इनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। तो जो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। इन्होंने अपने जहाँ पर पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके आसपास काफ़ी फर्टाइल डेल्टास बनाए हुए। सुंदरबन डेल्टा जो है फाउंड विद द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो। इसको ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो भी सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे ये भारत है तो यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन दी अरेबियन सी, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004? इसका आपको आंसर करना है कि कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स सुनामी में सफ़र किए हुए थे। सुनामी इज अ ह्यूज वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी है क्या, सी फ्लोर में जब बहुत ज़्यादा ह्यूज अर्थक्वेक आता है, सी जैसी है उसके नीचे का जो फ्लोर है उसमें जब बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तब वहाँ सुनामी जनरेट होती है। जैसे भी रिसेंट में सुनामी आ रही है, आने वाली बोला है कि वहाँ जापान में आई, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। उसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की आप आंसर करने की कोशिश करो। जो आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको आंसर करेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसको आंसर करना है आपको। इंडिया कौन सी 7 कंट्रीज है उसका नेम देना है। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, नर्मदा और तापी। नेम द डेल्टा फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, 29 स्टेट्स, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज आपको बतानी है। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो अनइवन ग्राउंड प्लेन है, और ये गंगा वगैरह का जो साइड का प्लेन्स, एलुवियल एलुवियल प्लेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली फर्टाइल हैं, इसलिए। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड क्यों कहते हैं लक्षद्वीप को, क्योंकि वहाँ कोरल रिलीफ बहुत ज़्यादा है, कोरल आइलैंड्स कहते हैं उसको। क्योंकि जो लक्षद्वीप है
जो हमारे साइड में होता है, जैसे कोई भी आइलैंड हो गया, उसके साइड में जो ओशंस होते हैं उसमें क्या कोरल बहुत ज़्यादा है। कोरल एक सी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिससे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड कहते हैं। सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, सदर्न मोस्ट हिमालयस कौन से शिवालिक्स हैं? साहेद्रीज किसको कहते हैं? साहेद्रिज्म हिमाद इसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं। पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में पार्क स्ट्रेट है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज, अरेबियन सी में जो इंडियन आइलैंड है वो कौन से हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कौन सी है? अरावली हिल्स है। फिर इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अबाउट है। ग्रेटर हिमालयाज आर नोन ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान। रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू, कौन से सी में रिवर नर्मदा फॉल करती है? अरेबियन सी में। लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, अपने चैप्टर 8 में। थैंक यू गाइस।